बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, पूरे इस वक्त मुल्क के अंदर पकड़ धक्कड़ का सिलसिला जारी है। रोड्स ब्लॉक किए जा रहे हैं क्योंकि कल तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद आज़ादी मार्च के लिए पहुंचने का 3 बजे का टाइम दिया। पूरे मुल्क को इमरान खान साहब ने कॉल दी है कि आप सब लोग घरों से निकलें। हुकूमत बिल्कुल फौरी, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हुकूमत इस कदर रिएक्ट करने के लिए तैयार है कि हुकूमत ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है कि इनको कैसे रोका जाए। हर शहर के अंदर जितनी मेन शाहराएँ हैं उनको बंद किया जा रहा है और कंटेनर्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो उसकी पकड़ धकड़ हो चुकी है और हो रही है रात गए तक। ख़ुसूसी तौर पे इस्लामाबाद को सील करने के लिए बड़े खारदार तारें बड़ी तादाद में, जो पंजाब से बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को मंगवा लिया गया है। पुलिस लाइन से 2000 से ज़ायद अफराद को स्पेशली रिज़र्व के तौर पे मंगवा लिया गया है। आर्मी और रेंजर्स के दस्तों से भी जो है वो प्रॉपरली काम लिया जाएगा और उनकी भी वो दर्जाबंदी की जा रही है। जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उनका बड़ा जारहाना अंदाज़ है राना सनाउल्लाह साहब का, और वो कह रहे हैं कि मैंने किसी को यहाँ नहीं पहुँचने देना है और मैं देखूँगा ये लोग कैसे आते हैं। नाज़रीन, माजी में भी बहुत सारी इस किस्म की तहरीकें चली, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जितनी भी तहरीकें चली हैं उनमें खून बहाने के बाद अवाम को उसका कोई फ़ायदा आज तक नहीं हुआ। हुकूमत को भी चाहिए कि वो थोड़ी सी अब हिकमत अमली तब्दील करे, क्योंकि एहतजाज करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। और पहले असेसमेंट ना की जाए कि ये जी यहाँ पे खून खराबा करेंगे, ये यहाँ पे तोड़ फोड़ करेंगे। ये उस सूरत में पकड़ धकड़ होनी चाहिए कि जब यहाँ पे अगर कोई खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई इक़दाम उठाए। ये बिल्कुल गलत तरीक़ाकार है कि लोगों के घरों के अंदर घुस जाएं, उनकी फैमिलीज़ को डिस्टर्ब करें और वहाँ से बंदा भी ना मिले और पूरी फैमिली जो है वो सरापा एहतजाज हो। इससे और मज़ीद नफ़रत और इंतशार पैदा होता है। अगर आप किसी भी शख्स के घर घुस जाएं फोर्सेस के हवाले से या वैसे, तो वो शख्स उसको अपनी ज़ाती ईगो का मसला बना लेता है और उसका रिएक्ट बड़ा सख्त होता है। और ये पाकिस्तान इस किस्म की रिएक्ट का मुतामिल नहीं हो सकता कि जहाँ पहले गुर्बत, जहाँ पहले इफलास, जहाँ पहले पीने के पानी का मसला, जहाँ पहले लोगों के बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, उनमें एक ये इजाफ़ा हो जाए कि एक महल्ले के अंदर रहने वाले एक दूसरे का गिरबान दस्तों पर गिरबान पकड़ें, एक दूसरे के ऊपर गालम गलोच करें और एक दूसरे को मारें। ये क्योंकि ये जो आग लगाई जा रही है, अल्लाह ना करे ये गली महल्लों में पहुंचेगी, ये बहुत सारे लोगों के घरों तक पहुंचेगी और ये इस मुल्क की और कौम की ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये कोई खिदमत नहीं कर रही हैं। हुकूमत वक्त कोई भी हो उसके ऊपर डबल जिम्मेदारी होती है कि वो पुरअमन शहरियों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो लचक का मुजाहरा करे और कोशिश करे कि लोगों को मुश्किलात में ना डाला जाए, बल्कि उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाए। अभी क्योंकि कंटेनर्स मुख्तलिफ़ शाहराहों पे लगाए जा रहे हैं, ज़ाहिरी बात है जो लोग दूर दराज लोग बेचारे सफ़र पे हैं, कोई कराची से आ रहा है, कोई कोयटा से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, उनको मंजिल मकसूद तक पहुँचने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जब जगह जगह से रास्ते बंद होंगे तो वो अपनी मंजिल मकसूद तक कैसे पहुँचेगा। एक और आज बड़ा सान्या हुआ है कि सुबह लाहौर के अंदर मॉडल टाउन में एक घर के अंदर पीटीआई के एक रहनुमा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पार्टी ने जो है वो दीवारें फलांगी। तो रिएक्ट के तौर पर पीटीआई का एक जो कारकुन है, जो उनका मीडिया का भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी है, उसने गोली चलाई
और वो कांस्टेबल अल्लाह को प्यारा होगा। यानी आज अभी ये सारा आज़ादी मार्च कल होना है और आज पहली कुर्बानी यानी एक नाक खून बह गया। तो नाजरीन, ये जो अभी सूरत हाल सामने नज़र आ रही है और जिस किस्म के माहौल बन रहा है, ये तो बहुत खौफनाक है और इसके कोई नताइज अच्छे नहीं होंगे, बल्कि इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब की जा रही हैं। और ये कत्ल व गारत और खून अगर गिरा तो इस मुल्क के अंदर अल्लाह ना करे सिचुएशन जो है वो खाना जंगी की तरफ बढ़ेगी। हुकूमत को चाहिए थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम ले, हिकमत से काम ले और इनको टैकल करें जैसे माजी में हुकूमतें करती रही हैं, ताकि कोई जानी नुकसान ना हो और पब्लिक को भी कम से कम ताकि दुश्वारी का सामना करना पड़े। दूसरी जानिब जितने भी आज़ादी मार्च के लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो पुरअमन मार्च करें, क्योंकि इस मुल्क का जो अगर कोई भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई चीज़ आप तोड़ फोड़ करते हैं तो ये किसी की ज़ाती आप नुकसान नहीं करते बल्कि इस मुल्क का करते हैं और इसकी जग हंसाई पूरी दुनिया में होती है और बड़ा एक बुरा तासुर जाता है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तानी ये क्या ये कौन सी कौम है जो हर दौर में तोड़ फोड़ में मुलव्वस होती है, हर दौर में ऐसे ऐसे काम, ऐसे ऐसे अजीब हालात वाक़यात होते हैं कि दुख होता है कि पाकिस्तानी इस कदर अदम बर्दाश्त का शिकार हैं, इस कदर इनके अंदर जो है वो मनफी जो सरगर्मियाँ वो पाई जा रही हैं। ये कहीं पे भी नहीं है। खान साहब बार बार ऐलान कर रहे हैं जी कि आज़ादी मार्च है, खान साहब ज़रूर आज़ादी मार्च होगा, लेकिन आप साथ ताकीद करें अपने तमाम कारकुनान को कि बिल्कुल एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए और पुरअमन तरीके से जो आपका राइट है वो लें। रेजिस्ट करने की सूरत में हुकूमत बिल्कुल इस दफ़ा ये जो अभी बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने तहैया किया हुआ है कि इनको रोकना है और रेजिस्टेंस जो है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की होगी, जिसके बड़े जो है वो भयानक किस्म के सामने नताइज आएंगे, क्योंकि ये नहीं लग रहा है कि हुकूमत किसी को बख्शेगी। उसकी वजह यह है कि आज बाकायदा तौर पे जो मशावरती इजलास था उसमें तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स थे इत्तेहादी, उन्होंने ये हुकूमत को कहा है कि सख्ती से निपटा जाए और राना सनाउल्लाह को उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है जो वज़ीर दाखिला हैं कि आपको फ्री हैंड है कि आप इससे निपटें। लेकिन ये भी गलत है कि तशद्दुद एक आम, क्योंकि हमेशा जो कुर्बानी का बकरा बनता है वो एक आम शहरी बनता है, वो वर्कर होता है और मैंने आज तक नहीं देखा है कि वर्कर के बजाय किसी जो है वो अब मारा गया हो कोई लीडर इस किस्म की मूवमेंट के अंदर। तो ये वर्कर्स जितने भी हैं ये गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और अक्सर को बेचारों को जो है वो ये पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो बतौर ईंधन इस्तेमाल करती हैं और इनका इस्तेमाल इतना सारा ही होता है कि नारे मारें, कुर्सियाँ सीधी करें और उसके बाद जो है वो एहतजाजी कॉल्स पे जो है वो आप गली गली महल्ले महल्ले आग लगाएं। इन बेचारों को नहीं पता होता है कि इसका इनको क्या फ़ायदा होगा। तो नाजरीन, एक बात तो बिल्कुल ये वाज़ेह है कि हमें जितने भी कौमी नोयत के हमारे मामलात हैं वो सड़कों पे हल नहीं होने चाहिए, उसके अंदर बैठ के डायलाग होने चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए, अगर वो कोई करप्ट है या नहीं करप्ट है, सबको बैठ के एहतसाब तो बात की बात है ना, पहले तो आप इस मुल्क के बारे में सोचें कि ये मुल्क होगा, ये सरजमीन होगी, हमारी आज़ादी होगी तो ये इनकी हुकूमतें भी चलेंगी, इनके जो है वो नफ़रतें भी चलेंगी। जब हम मुल्क को रियासत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो यकीन जाने कि ये हम इस मुल्क को कमज़ोर कर रहे होते हैं और रियासत को कमज़ोर कर रहे होते हैं। और ये जो गैर मुल्की कुव्वतें हैं इनका तो ये बिल्कुल हमारे ऊपर टारगेट है कि इनको कैसे लड़ाया जाए, इदारों के साथ कैसे लड़ाया जाए, सिविलियन को इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे लड़ाया जाए, इनके एक शख्स को दूसरे शख्स को सड़क के ऊपर कैसे लड़ाया जाए ताकि इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी रहे, इस मुल्क के अंदर कत्ल व गारत हो, इस मुल्क के अंदर आग का खेल खेला जाए। अल्लाह ना करे अगर हमारी यही रवैया रहे तो हम दुश्मन की वो जो
कोशिश है वो हम उसको कामयाब अपने हाथों से करेंगे। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से ये इस्तदा है कि खुदारा सोचें, इस मुल्क के बारे में सोचें, इस रियासत के बारे में सोचें, क्योंकि ये वक्त लड़ाई का नहीं है, ये वक्त बैठ के मसाइल के हल का है। और ख़ान साहब अगर आपने इलेक्शन में जाना भी है तो आप बैठें, इलेक्शन कमीशन के अंदर इस्लाहात करवाएं और कोशिश करें कि जो आप काम 3.5 पौने 4 साल में इलेक्शन इस्लाहात नहीं कर सके वो आप कर लें। इस्लाहात करने के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि मुत्तफ़िक़ा तौर पे जल्द अज जल्द इलेक्शन कराएं, क्योंकि इन मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन ही है और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। फिर ताकि लोग इलेक्शन के बाद फिर सड़कों पे आ जाते हैं, जो हारता है और जो जीतता है वो अपना जश्न मनाता है और जो हारता है वो मातम करता है, वो कहता है जी कि मेरे साथ हाथ हो गया और ये इलेक्शन सही नहीं हुई है, मुझे हराया गया है। तो ताकि हमारा इलेक्शन कमीशन इस कदर फ़ाल और इस कदर शफाफ हो कि उसके ऊपर कोई बंदा उंगली ना उठा सके। बहुत शुक्रिया। अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह पाक सब कामयाब नासिर।